कुरान तशरीह है, कुरान मुजमल है, कुरान तफसील है। कुरान में अर्ज़ियात का जिक्र है, कुरान में नबातात का जिक्र है, कुरान में साइंस का जिक्र है, कुरान में टेक्नोलॉजी का जिक्र है, कुरान में मादनियात का जिक्र है, कुरान में हवा फिजा खला का जिक्र है, कुरान में शजरात का जिक्र है, कुरान में हजरात का जिक्र है, कुरान में अस्समावात का जिक्र है, कुरान में मा वराउस्समावात का जिक्र है, कुरान में नुजूम का जिक्र है, कुरान में कमर का जिक्र है, कुरान में अशम्स का जिक्र है। कुरान दुनिया पर हाकिम बनकर आया है, महकूम बनकर नहीं आया। कुरान अपनी पावर दिखाने आया है, किसी से पावर लेने नहीं आया। कुरान आका बनकर आया है, गुलाम बनकर नहीं आया। कुरान गुलामी की जंजीरें काटने आया है, किसी की बात को मांगने नहीं मनवाने आया। आज क्या वजह है कि जाहिरी एतबार से कुरान वाले दुनियावी एतबार से पीछे हैं, सारे नहीं ज्यादातर। कुरान ने कहा रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत दे, आखिरत में भी। सीने में कुरान हो, दुनिया का मनसब और ओहदा हो तो मजा ही कुछ और है। ये गलत फहमियां छोड़ दो कि दुनिया को छोड़ दो। इस्लाम ने दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, दुनिया के साथ ही कुरान को अपनाने और पढ़ने पढ़ाने का हुक्म दिया है। आज कुरान वालों की तनख्वाहें कम होने की वजह से भी बहुत से लोग ये फील्ड छोड़ रहे हैं। आप क्यों गौर नहीं करते कि कुरान पढ़ने वाला आलिम, हाफिज और कुरान पढ़ने समझने समझाने वाला इंसान है और इंसान की जरूरियात है। इंसान होते हुए, मुसलमान होते हुए जब वो ये काम करेगा तो फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा। ये कैसे मुमकिन है कि घर में कुरान मजीद तो हो, कोई उसे झाड़ना पसंद न करे, कोई उसे देखना पसंद न करे, कोई उसे पढ़ना पसंद न करे और कहे कि अल्लाह की रहमत हो। कुरान खुलेगा, आप पढ़ेंगे तो बरकत होगी ना। अब मुसलमानों में दो बीमारियां आ गई हैं। जो दुनियादार हैं वो दीन वालों को गलत समझ रहे हैं और जो कुछ दीन वाले हैं वो दुनियादारों को गलत समझ रहे हैं। छोड़ दो ये चीजें। अल्लाह का कुरान कहता है दुनिया भी दीन किताबें है और दीन भी दुनिया के साथ है। मैं खुद शुरू से आज तक इस फील्ड में रहा हूं और दूसरी तरफ भी गया हूं। मेरे तजुर्बात ये है, क्या कुरान का हाफिज छापड़ी उठाने के लिए रह गया है? क्या कुरान का हाफिज छापड़ी फरोश बनेगा? कुरान के हाफिज का मनसब तो इक़्तिदार है, कुरान के हाफिज का मनसब तो आला
ये क्या जालसाजी है? नहीं पढ़ते तुम शायर मशरक को कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कुरान के हाफिज़ों नखरे ना दिखाओ, तुमसे बड़े बड़े हसीन फिरते हैं, तुम्हारी इज्जत अल्लाह के कुरान की वजह से है। कुरान छोड़ दोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। वक्त नहीं है, एक दरखास्त कर रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में कुछ न कुछ इस सफ में मेरा नाम भी शामिल है। जब आप अपने बच्चे को हाफिज बनाना शुरू करें, आलिम बनाना शुरू करें, तो उसके नाम की एक बचत स्कीम भी शुरू कर दो। उसके लिए कुछ पैसे जमा करना शुरू कर दो। जब वो हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, गौर से सुनो मेरी बातें, ये तलब तो होंगी लेकिन हकायक पर मबनी है। और जब वो बच्चा पूरा कुरान का हाफिज बन जाए या आलिम बन जाए, फिर उसका जरिया माश आपने जो 10-15 साल में बचत की है उसका होना चाहिए। अगर बाइज्जत रोजगार मिल जाए तो फाबिहा, वरना वो अपना कोई कारोबार कर सके। मुझे दुख होता है कि कुरान का हाफिज हाथ फैलाकर चंदा मांगे। मुझे दुख होता है कि कुरान का हाफिज और कारी वो दुनियादार जो अपने आप को क्या से क्या समझते हैं, उनके सामने दो जानू होकर बैठकर मैसना बनकर खुशामद करके टीसी करके कहे कि चंदा दो। मैं उस तौबत का सबूत हूं जिन्होंने अंग्रेज की इमदाद को ठोकर मारकर ये साबित कर दिया हम भी अल्लाह के हैं, कुरान भी अल्लाह का है। गशूर बनो, गैरतमंद बनो, जुर्रतमंद बनो। जब तक ये चीजें आम में नहीं आएंगी कोई माशरे को फायदा नहीं पहुंचेगा। माशरे में अपने आप को झुकाओ नहीं, माशरे का हिस्सा बनकर रहो। आप यकीन करें, अब हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुरान के हाफिज हैं कि नहीं? तो मजा है कि नहीं? एक आप तिलावत करते हैं, एक वो तिलावत करते हैं, तो कितने असरात होते हैं। और भाई पावर के बगैर दीन की पावर सामने नहीं आएगी। पावर के बगैर दीन की पावर सामने नहीं आएगी। कुरान की इस पाकिस्तान में पावर चाहते हो तो तुम पावरफुल बन जाओ। दुनिया भी तुम्हारी है, दीन भी तुम्हारा है, उतबा भी तुम्हारा है, कुरान भी तुम्हारा है, नबी आखिर ज़मान भी तुम्हारा है। ये क्या बात हुई कि हमारे बच्चे भूखे मरते रहे, हमारे बच्चे दूसरों की तरफ देखें। मैं इन फैज़पोश उलमा को अच्छी तरह जानता हूँ, ये बेचारे बहुत सादा दिल भी हैं, लेकिन आप यकीन करें इनकी परेशानियां जब मेरे सामने आती हैं मुझे दुख होता है कि आज शेखुल हदीस की तनख्वाह क्या है, आज कारी कुरान की तनख्वाह क्या है, आज पाकिस्तान में दर्जा 4 उनके मुलाजिम की तनख्वाह क्या है। तो आखिर आप लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? ये फिरंगी की साजिश है कि उसने मुसलमानों के बड़ों को, उलमा को, अवाम पर दारोमदार रख दिया है और फिर उनके दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। लिहाजा उन्होंने तो जो करना था सो कर लिया, तुम तो कुरान वालों के साथ हो जाओ। सिर्फ सुभान अल्लाह से बात नहीं बनती, कुछ करने से बात बनती है। मैं करने का आदी हूं, याद रखना। अगर तुम्हें शाही मुसलमान
नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान अज़ीज़तन। मेरे नजदीक मदरसा है, नाराज नहीं होगा कोई। इस दौर में कम से कम अदना से अदना हाफिज और कुरान की तनख्वाह 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। क्या करते रहते हो? पाकिस्तान का एक चपरासी कुरान के हाफिज को कहता रुक जा, नहीं जाने की इजाजत। तो हम अपने अंदर इतनी पावर पैदा करो, ये पाकिस्तान की आसामियां और हुकूमत के ओहदे हमारे लिए है। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? अपने औलाद को दुनियावी तालीम क्यों नहीं देते? तुम मनासिब के इम्तिहानात उनको दिलाकर आला मनसब पर फैज क्यों नहीं होते? मदारस भी हमारे हैं, स्कूल भी हमारे हैं, कॉलेज भी हमारे हैं, असेंबलियां भी हमारे हैं, सेनेट भी हमारा है, इक़्तिदार भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। आपको मेरी कोई बात समझ में आई है? भाई कुछ करना। मौलवी हम बहुत हो गए।